मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जयस ने बताई अपनी ताकत। महापंचायत पंचायत का आयोजन किया जिसमें 10,000 से अधिक पहुंचे लोग। महापंचायत में हीरालाल अलावा ने कहा, प्रदेश में सबसे अधिक सदस्य जोड़ने वाले मुद्दे की लड़ाई लड़ने वाले प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राजू पटेल है। पांसेमल विधानसभा क्षेत्र में प्रबल दावेदार है। कम समय में इन्होंने जल जंगल जमीन को लेकर जिले में प्रशासन को ललकारा है। साथ ही अलावा ने कहा, जयस मिशन युवा नेतृत्व की थीम पर काम कर रहा हमारे पढ़े लिखे युवाओं को विधानसभा में पहुंचेंगे जो मुखर होकर मुद्दे की लड़ाई लड़े, लोकतंत्र की परिभाषा को बताए। साथ ही अलावा जिले के 2 सांसद व मंत्री पर भी बरसे। उन्होंने कहा, बड़वानी जिले के आदिवासी गुजरात व महाराष्ट्र भर भर के जा रहे, इनको दिखाई नहीं देता है। संख्या में पहुंचे लोग। मिशन युवा नेतृत्व के तहत शक्ति प्रदर्शन हुआ जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जयस राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल, प्रदेश संरक्षक शिवभानु सिंह मंडलोई, प्रदेश स्क्रीन कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र पवार, साथ ही जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी, मुकेश पटेल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव निर्मल नरगावे, पांसेमल विधानसभा प्रभारी राकेश अलावा, झाबुआ प्रभारी प्रकाश दामोर, जिला प्रभारी विधायक चंद्रभागा किराड़े, पिलसुद ब्लॉक अध्यक्ष विनोद तेल, मुन्ना मोरे, जिला उपाध्यक्ष कमलेश सस्ते, विलसिंह सोलंकी, अनार जमरे, प्रवक्ता संदीप नरगावे, अनिल घसिया जी, संभाग सचिव सतीश तुडवे, आयतिसेल प्रभारी डॉक्टर हुसैन तरोले, प्रदीप सेनानी, भाया सरपंच दशरथ, सरपंच संजय, सरपंच नानतिया, सरपंच जनपद सदस्य राजाराम जाधव, गोपाल वास्कले, गुमान जमरे सहित आदि जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। जिला चीफ ब्यूरो शकील मंसूरी रिपोर्ट।
सुख दुख में संगठन साथ हुआ और निश्चित ही आज राजनीतिक चुनौती के रूप में उभरा है। जो समाज अभी तक पिछले 70 सालों में जिसमें एक कमी थी कि आदिवासियों की आवाज़ विधानसभा के भीतर नहीं उठाई जाती है, लोकसभा के भीतर नहीं उठाई जाती, उस कमी को पूरी करने के लिए जेएस के पढ़े लिखे युवा, जेएस से जुड़े बुद्धिजीवी युवा 2023 के विधानसभा चुनाव में जाना चाहते हैं। आदिवासी नेता सुमेर सिंह सोलंकी जो सांसद है, उन्होंने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जयस जो है वो भोले भाले जो आदिवासी उनको बरगलाती है, उनको भ्रमित करती है और उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए डॉक्टर अलावा को। इसकी बजाय वो चाहते तो समाज सेवा ही करते वो जरूरी है। देखिए, राजनीति एक ऐसी, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि राजनीति एक ऐसी चाबी है जिसे हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। ये सुमेर सिंह सोलंकी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जो आरएसएस के नेता हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को, उनकी विचारधाराओं को, उनकी संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मानती है इस पार्टी। आज बाबा साहब अम्बेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। आज भारतीय जनता पार्टी और सुमेर सिंह सोलंकी जी जो सांसद बनकर बड़वानी जिले में गए, इन्होंने कभी आदिवासी की बात संसद के भीतर नहीं की, कभी बड़वानी जिले में पानी की जो गंभीर समस्या उसको लेकर कभी आवाज़ नहीं उठाई। और सुमेर सिंह सोलंकी जैसे नेता संसद बनकर गए, लेकिन ये आदिवासियों को आदिवासी कहने की बजाय ये वनवासी कहकर अपमानित करते हैं। आदिवासियों का अस्तित्व स्वीकार करने में इन लोगों को डर लगता है। तो ये ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पार्टी जो बीजेपी के लिए एक एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। ये जनप्रतिनिधि नहीं है। जनप्रतिनिधि होते तो आदिवासियों की, बड़वानी के आदिवासियों में आज यहाँ पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा आदिवासी पलायन करके गुजरात, महाराष्ट्र गए। सुमेर सिंह सोलंकी ने कभी बड़वानी के आदिवासियों को पलायन के लिए, पलसूत के आदिवासियों को पलायन के लिए, पार्टी और बोकराटा के आदिवासियों को पलायन को लेकर कभी संसद के भीतर आवाज़ नहीं उठाई। तो ये तो सिर्फ स्वार्थी नेता हैं जो आदिवासियों के नाम पर आरएसएस के झंडे उठाकर अभी बीजेपी के माध्यम से संसद में चले गए। आने वाला वक्त तय करेगा। अभी नए युवा जेएस के माध्यम से आप देख रहे हैं कि महापंचायत में हजारों की संख्या में अपना पैसा खर्च कर ये युवा आ रहे हैं और ये युवा समाज में बदलाव चाहते हैं, आदिवासियों के दुख दर्द में खड़े होने चाहते हैं। ये आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई को सदन के भीतर, विधानसभा और लोकसभा में लड़ना चाहते हैं। तो निश्चित ही जेएस सामाजिक रूप से नए युवाओं को तैयार कर विधानसभा में भेजने के लिए प्रतिबद्ध है और आदिवासियों के जल जंगल जमीन के साथ 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, वन अधिकार कानून के तहत उनको जो अधिकार दिए गए, उनकी लड़ाई सदन के भीतर लड़ेगी। ये बात कही जाती है कि कांग्रेस का ही डीएनए जेएस में है और आप भी कांग्रेस से ही विधायक चुने गए, तो उनका कहना है कि बी टीम है कांग्रेस की और केवल युवाओं को भ्रमित कर रही है। देखिए, जेएस के ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं। जेएस संगठन में हजारों की संख्या, मध्य प्रदेश में तो लाखों की संख्या में युवा जुड़े हैं और ये संगठन स्वतंत्र रूप से एक अपनी विचारधारा, आदिवासियत के लड़ने वाला, आदिवासियत के जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाला, संविधान की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, आदिवासी इलाकों में भूखमरी, कुपोषण, गरीबी जैसे मुद्दों की लड़ाई लेकर स्वतंत्र रूप से मुखर होकर लड़ाई लड़ने वाला संगठन है। जेएस सामाजिक संगठन है। सामाजिक संगठन के तौर पे एक सामाजिक विचारधारा है। इस कोई राजनीतिक पार्टी के रूप में कोई पंजीकृत संगठन नहीं है, लेकिन जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को नॉलेज नहीं है, जेएस के बारे में भ्रम और अफवाह फैलाते रहता है। जेएस स्वतंत्र रूप से एक सामाजिक विचारधारा है जो आने वाले समय में समाज में बदलाव के लिए, आदिवासी समाज के राजनीतिक बदलाव के लिए एक सक्षम राजनीतिक नेतृत्व देने के लिए संगठन काम कर रहा है और निश्चित ही जयपाल सिंह मुंडा जैसा नेतृत्व देने में संगठन काम कर रहा है। इस बार ऐसे आसार बन रहे कि कांग्रेस और जेएस मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या ऐसी कोई संभावना और उस पर क्या बात हुई है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमारे डॉक्टर हीरा अलावा को 2018 में उन्होंने मौका दिया है और मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे जैसे पढ़े लिखे युवा जो दिल्ली एम्स में प्रोफेसर रहे हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में, एक राजनीतिक मुख्य धारा में लाकर आदिवासियों की आवाज़ उठाने का एक मौका दिया। सदन के भीतर पेशा कानून, जेएस के डॉक्टर हीरा अलावा की आवाज़ उठाने के कारण पेशा कानून मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को पेशा कानून लागू करने के लिए 2022 नियम, पेशा नियम 2022 बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और निश्चित ही राहुल गांधी जी अगर पढ़े लिखे नए युवाओं को मौका देते हैं 2023 विधानसभा चुनाव में, हम तो स्वागत करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पढ़े लिखे युवा राजनीति में आए। पिछले चुनाव में भी मेरी आपसे चर्चा हुई थी। पिछले चुनाव में करीब 2 दर्जन सीटें थी जो आपने जेएस के लिए मांगी थी, फिर एक पर ही बात बनी थी, तो इस बार क्या कितनी सीटों पर मांगी? देखिए, जेएस ज़्यादातर जहाँ पर हमारा प्रभाव है और हमारे युवाओं ने जो तैयारी करके रखी है, बूथ लेवल से, मंडल सेक्टर से लेकर जिन युवाओं से तैयारी करके और जो जीतने वाली स्थिति में आज, तो निश्चित ही उन सीटों में तो जेएस विधानसभा में पहुँचे, उन सीटों में। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।